जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम श्रावण महीने में शिव जी की सरल उपासना आराधना स्वयं कैसे करके किसी भी संकट से मुक्ति पा सकते हैं अथवा किसी भी इच्छा की प्राप्ति स्वयं कैसे प्राप्त करें उसी के बारे में डिटेल्स में बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है अथवा पुत्र, पति, नौकरी, तरक्की अथवा प्रॉपर्टी, किसी भी कामना से भी आपको पूजा करना है, अगर भगवान की विशुद्ध भक्ति की कामना से करें तो सबसे उत्तम है। लेकिन ठीक है, कोई हमें आवश्यकता है उस भावना से भी पूजा करना है तो कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। उसके बाद भी अगर मन में कोई संदेह है, कोई शंका है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मेरे भाई बहनों, आप सभी को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी किस बार 5 सोमवार प्राप्त हो रहा है। श्रावण महीने का प्रारंभ और समापन दोनों सोमवार से हो रहा है। ये डेट्स हैं 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई। 20 जुलाई को तो सोमवती अमावस्या भी है। इसके बाद में 27 जुलाई और 3 अगस्त है। जो भी नियम बताऊंगा हमें वही करना है जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। व्रत रख करके करें अथवा ना रख के करें, शिव जी का आराधना, उनका चिंतन, उनका मनन करना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस पूरे श्रावण महीने में नियम धर्म से रहते हुए पार्थिव पूजा प्लस रुद्राभिषेक करने का अथवा शिव जी का जो सबसे सरल पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कम से कम 1,40,000 पूरे महीने भर में भी हम जाप कर सकते हैं। अगर आपको इस मंत्र जाप करना है तो इस लिंक को देख करके अनुष्ठान विधि आप देख लीजिएगा, इसमें पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा श्रावण महत्व और शिव पुराण की कथा पूरे महीने भर आप श्रवण कर सकते हैं। यही नहीं, अगर राम जी के प्रति विशेष प्रीति है तो इस पूरे महीने भर में मास पारायण करते हुए श्री रामचरितमानस का भी पाठ आप स्वयं कर सकते हैं। ये जो कार्य मैं बताया हूँ आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो अपने आचार्यों पुरोहितों के द्वारा भी अच्छी तरह से संपन्न करा सकते हैं। उत्तम तो यही होगा अपने आचार्यों पुरोहितों को बुला करके प्रतिदिन रुद्राभिषेक कराएं, नहीं तो सोमवार सोमवार करा लें। अगर ये भी संभव नहीं है तो पूरे श्रावण महीने में जब जिस दिन आपको सुविधा हो, उसमें भी सोमवार हो, त्रयोदशी हो, प्रदोष हो तो कहना ही क्या है, पर जिस दिन भी आपको सुविधा लगे उस दिन कम से कम एक बार 11 ब्राह्मणों के द्वारा लघुरुद्र अवश्य कराना चाहिए। इतना नहीं करा सकते हैं 4 ब्राह्मणों से भी करा सकते हैं अथवा एक व्यक्ति से जो है रुद्र पाठ भी करा सकते हैं। अगर घर पे नहीं बुला सकते हैं किसी भी कारण से तो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू भी आप अच्छी तरह से विधिवत पूजा संपन्न करा सकते हैं। किसी कारण से ना तो आप घरों पर आचार्यों को बुला पा रहे हैं ना ही ऑनलाइन पूजा करा रहे हैं, पर आपके हृदय में शिव जी की छोटे रूप में ही सही अभिषेक करने की इच्छा है तो इस लिंक को टच करके आप स्वयं देख सकते हैं, जान सकते हैं और कर भी सकते हैं। बंधु, आमतौर पर इस युग मतलब कलयुग की हम सभी निंदा करते हैं, पर देखा जाए तो सतयुग में 12,000 वर्ष, त्रेता युग में 1200 वर्ष, द्वापर में 12 महीने नियम धर्म से पूजा करने के बाद जिस फल की प्राप्ति होती थी, इस कलयुग में शिव जी की उपासना करके वही पूरा 12 महीना ना करके 1 महीना भी अगर हम नियम से करेंगे तो उसी दिव्यतम पुण्य की प्राप्ति हमें अवश्य होगी जो है सतयुग में 12,000 वर्ष तपस्या करने के बाद हमें प्राप्त होती थी। अपने भारतीय व्रतों से ही प्रभावित होकर के अगर ईसाई बंधुओं को देखेंगे, वो लोग भी जो है गुड फ्राइडे के पहले 40 दिन के नियम का पालन करते हैं, जैसे भी करते हैं। यही नहीं, जो मुस्लिम बंधु लोग हैं वो लोग भी जो है 1 महीने का रोजा रखते हैं। वो सब कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म से ही प्रेरित होकर के। श्रावण महीना शिव जी का बहुत प्रिय है। इसका वर्णन वामन पुराण और महाभारत में आया है। जो व्यक्ति
पूरे श्रावण महीना एक समय भोजन करेगा, मतलब पूरा दिन व्रत रहेगा, दिन में नित्य शिव जी का रुद्राभिषेक करेगा और संध्या काल में शिव जी की पुनः सामान्य अथवा विशेष पूजा आरती करके उसके पश्चात में एक समय भोजन ग्रहण करेगा, उसमें भी बिना नमक का करे तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर शारीरिक रूप से कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, जो हरि की इच्छा, मतलब एक ही समय सूर्यास्त के बाद भोजन करेगा, पर भोजन शुद्ध सात्विक रहेगा, उसमें कुनरू है, मसूर की दाल है, लहसुन प्याज है, बैगन है, गाजर है, इस सब का प्रयोग नहीं करेगा। निश्चित वो शिव जी की कृपा का विशेष भागी बनेगा। श्री रामचरितमानस में भी आया है, इच्छित फल बिन शिव अवराधे। आपकी कोई भी इच्छा की पूर्ति बिना शिव जी की आराधना के पूरी नहीं हो सकती है। व्यापक रूप में समझना है। आप श्री गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, आप मैया की पूजा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अथवा हमारे श्री राम जी अथवा कन्हैया जी की पूजा कर रहे हैं, दत्तात्रेय जी की पूजा कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं वो शिव जी की ही पूजा है। जो भी व्यक्ति पूरे श्रावण महीना नियम धर्म से रहते हुए शिव जी की पूजा, उसमें भी विशेष रूप से रुद्राभिषेक करता है, संध्या वेला में एक समय भोजन करता है, उसके ऊपर शिव जी और विष्णु भगवान दोनों की परम कृपा प्राप्त होती है। यही नहीं, पार्थिव पूजन का भी पूरे श्रावण महीना में बड़ा ही महत्व है। अगर हम पूरे श्रावण महीना व्रत एवं रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं तो हर सोमवार को व्रत और रुद्राभिषेक हमें अवश्य करना चाहिए। वामन पुराण में आया है, जो व्यक्ति पूरे श्रावण महीना किसी सोयग ब्राह्मण को दूध और घी का दान करता है और बाद में प्रत्यक्ष गौदान करता है, उसके ऊपर में शिव जी और विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यथा संभव हमें अवश्य करना चाहिए। यही नहीं, अगर आपके जीवन में विशेष कोई संकट है, विवाह नहीं हो रहा है अथवा संतान नहीं हो रहा है अथवा कहीं कोई विजय की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस विशेष संकट के लिए जिसके लिए आप आम तौर पर हार चुके हो, आप शिव जी पर पक्का भरोसा रखते हुए सुयोग ब्राह्मण को बुला करके पूरे श्रावण महीना अभिषेक कराइए, निश्चित ही फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ये शिव जी की कृपा से कई बार हमें स्वयं देखने को मिला है। यही नहीं, अगर आप पूरे श्रावण महीना नहीं करा सकते हैं तो हर सोमवार को अवश्य कराइए। और इस बात तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्रावण महीने का प्रारंभ और समापन दोनों सोमवार से हो रहा है, उसमें भी 5 सोमवार की प्राप्ति हो रही है। देखा जाए हर रूप में हम सब के लिए बहुत ही आनंदकारी और पुण्यदायी है। हमें इसका पूरा का पूरा लाभ अवश्य लेना चाहिए। इस पूरे कांवड़ यात्रा का बड़ा महत्व है। उसके द्वारा भी भक्त लोग जाते हैं और शिव जी की विशेष उपासना करते हैं। पर मेरे भाई बहन, करना आवश्यक है, तन मन धन से करना चाहिए। जैसी आपकी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति है उस रूप में करना चाहिए। अब हम आते हैं करना क्या क्या है। तो अच्छी बात तो यही है कि पूरे श्रावण महीना उपवास रहिए। पूरा श्रावण महीना नहीं रह सकते हैं तो हर सोमवार उपवास रखिए। उपवास में नमक ग्रहण नहीं करना है। अब हम विशेष नियम की चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तम तो यही है कि पूरे श्रावण महीना हम पूर्ण रूप से फलाहार रह करके नियम धर्म का पालन करें। दूसरा नियम यह है कि एक समय हम पूरा व्रत रहें, कोई भी बना हुआ पदार्थ न ग्रहण करें। हाँ, पर चाय है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जिसमें नमक नहीं लगा है, अथवा प्रत्यक्ष फल वगैरह ग्रहण कर लें और सूर्यास्त के पश्चात जो है पुनः शिव जी की पूजा करके हम सामान्य भोजन, जैसा मैंने बताया था, सात्विक भोजन ग्रहण करें। इसमें भी अच्छा ये रहेगा कि हम एक अन्न ग्रहण करें पूरे महीने, पर ठीक है जितना संभव हो सके उतना कीजिए। दूसरा, अगर हम पूरे श्रावण महीना इस तरह नहीं रह सकते हैं तो सोमवार के दिन हम कम से कम पूरा व्रत रहें। वैसे सामान्य नियम में तो यह है कि सूर्यास्त के पश्चात एक अन्न ग्रहण किया जा सकता है, पर विशेष नियम में यह है कि पूरा दिन, पूरी रात्रि व्रत रहिए, अगले दिन प्रातः जो है भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन व्रत में नमक और बनाया हुआ कुछ पदार्थ ग्रहण न करें तो ही उत्तम रहेगा।
जो भी अपने यहाँ व्रत उपवास है उसमें वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारणों का सम्मिश्रण है। इसीलिए श्रावण महीने में साग खाने का मतलब पत्तेदार सब्जियां खाने का निषेध है, क्योंकि इसमें कीड़े जीव जंतु बहुत ज्यादा स्वतः जो है प्रकट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कितना भी आप ध्यान देंगे तो भी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए इनका निषेध किया गया है। शिव जी की पूजा में केतकी फूल का निषेध है। ध्यान रखिए, केतकी का फूल अर्पण न कीजिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही उत्तम है, लेकिन तांबे के लोटे से दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। पीतल का लोटा हो अथवा स्टील का लोटा भी चलेगा, पर तांबे के लोटे से कदाप दूध मत चढ़ाइएगा। बंधुओं, कहा गया है शिव समान दाता नहीं, शिव जी के जैसा देने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। आज जो भी मैं भी आप लोगों के सामने बैठा हूं, बचपन से उनके ही शरण में था, उनकी ही सेवा का फल है जो थोड़ा बहुत मैं सेवा कर पा रहा हूं। इसलिए पूरा मन लगा करके, जैसी भी शक्ति हो, जैसा सामर्थ्य हो, चाहे व्रत रह करके चाहे बिना व्रत रह करके, जो भी ईश्वर की इच्छा है उनका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, गुणगान कीजिए अवश्य। नहीं कुछ हो सकता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बैठ करके आधा घंटा ही सही, नित्य नहीं तो कम से कम सोमवार को संकीर्तन ही कर लेंगे तो भी शिव जी बड़े प्रसन्न होंगे। इससे संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न है कमेंट्स कीजिएगा, मैं बताने का पूरा प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों गया मन बाबू ने,